क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दूं जिससे तुम्हारा इनकंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें डिसिप्लिन की लत लग जाएगी। तुम इस सिस्टम से अपने सारे के सारे गोल तो अचीव कर ही लोगे, साथ ही तुम्हें इस सिस्टम में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगेगा कि तुम्हारा इसे क्विट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट इस डिसिप्लिन को फॉलो करने से पहले हमें इसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिपेयर एवरीथिंग। तो सपोज़ करो कि तुम्हें शाम को 7 बजे पढ़ना है और करंटली टाइम 6:30 बज चुके हैं, तो तुम्हें 7 बजे तक का वेट नहीं करना है। तुम्हें उससे पहले अपने टेबल पे सब कुछ, अपनी बुक्स, नोटबुक्स, अपना पेन, अपना पानी, जितना भी तुम्हें पढ़ाई के वक्त सब कुछ चाहिए होगा वो तुम्हें सब कुछ टेबल पे रख देना है। और तुम्हें ये भी डिसाइड कर लेना है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तुम्हें बाद में डिसाइड नहीं करना पड़ेगा और इससे तुम अपना मैक्सिमम फोकस लगा पाओगे उस काम पे और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा। और अपना नंबर 2 पॉइंट है कट डिस्ट्रैक्शंस। अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखा हो, बट अगर तुम फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, अपने सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, जिससे तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और अपना काम अपनी मैक्सिमम फोकस के साथ कर पाओगे। तो अब हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इस सिस्टम की शुरुआत एक रात पहले ही हो जाएगी। तुम्हें अपने एक डायरी पकड़नी है, उस पर तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट लिखनी है कि तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं और इसे तुम्हें टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से करना है। जो तुम्हारा काम टॉप प्रायोरिटी पे होगा उसे तुमने कोशिश करनी है कि तुम उसे सबसे पहले कर लो। जब तुम्हारा ये बन जाए तो तुमने साथ में उस पर साथ में टाइम भी लिख देना है कि तुम्हें इस टाइम पर ये करना है और इस टाइम पे ख़त्म करना है। तो और तुमने उस टाइम के अलार्म लगा देना है कि इस टाइम पे जब तुम्हारा स्टार्ट होगा तब उस टाइम का अलार्म बजेगा और जब ख़त्म होगा वो तो उस टाइम का अलार्म बजेगा। और तुम्हारा काम तो तुमने मतलब जैसे मैंने तुम्हें वो पॉइंट बताया कि तुम्हें सब कुछ पहले अरेंज करके रखना है अपना, जितना भी पॉसिबल हो सके। तो डायरेक्ट तुम अपना काम करोगे और जल्दी जल्दी ख़त्म करोगे। और इस सिस्टम में तुम्हें मज़ा तब आने लगेगा जब तुम अपना एक स्ट्रीक और चेक पॉइंट सिस्टम बनाओगे। यानी कि तुम अपने 7 दिन, जैसे तुमने स्नैपचैट पे लोगों को देखा ही होगा, अपने फ्रेंड्स को भी देखा ही होगा कि वो 7-7 दिन की स्ट्रीक, उनकी हज़ारों दिन की स्ट्रीक होती है। तो तुमने अपने 7 दिन की स्ट्रीक पे अपने आप को वो एक चेक पॉइंट मान के चलना है उसे, और तुमने अपने आप को कुछ भी रिवॉर्ड करना है। वो कुछ भी रिवॉर्ड होता है, पर 7 दिन का रिवॉर्ड थोड़ा छोटा होना चाहिए। और जितना जितना तुम्हारी स्ट्रीक बढ़ती जाएगी तुम्हारा उतना ज़्यादा तुम्हें अपना रिवॉर्ड बढ़ाते जाना है। इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और तुम कभी बोर भी नहीं होंगे और तुम हमेशा रिवॉर्ड्स का वेट करते रहोगे, जिससे तुम अपनी स्ट्रीक भी बनाते रहोगे और तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और जब तुम अपने आप को पीछे देखोगे, तुम देखोगे कि तुमने कितना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया और तुम कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हो।